गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 14 दादा बने खिलाड़ी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले तो मैं आपको पाठ का संक्षिप्त विवरण दे दूं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में बच्चों के साथ घुल मिल कर रहने वाले दादा के मनोभावों का सुंदर चित्रण है। यह कहानी जगत दादा की है। मोहल्ले में उन्होंने लोगों को बहुत ही अपना प्रेम व आदर दिया है, इसलिए लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे, आदर देते थे और लोग उन्हें दादा के नाम से जानते थे। दादा अच्छे पहलवान थे। हर इतवार को दादा बच्चों के साथ समय बिताते थे। एक बार दादा बच्चों से क्रिकेट के बारे में पूछ रहे थे। बच्चे अपना क्रिकेट ज्ञान बघार रहे थे। जब बच्चों ने दादा से उनके क्रिकेट खेलने के बारे में पूछा तो दादा को बच्चों के सामने यह स्वीकार करने में कि नहीं आता स्वाभिमान आड़े आ गया। वो बच्चों के सामने यह मानने को तैयार नहीं थे कि मुझे क्रिकेट नहीं आता है। इससे उनका स्वाभिमान आड़े आ गया। उन्होंने अपने को चैंपियन बता दिया और बच्चों ने उन्हें क्रिकेट खेलने को विवश कर दिया, अर्थात मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा मैं चैंपियन हूँ। तो बच्चे कहने लगे अब तो दादा आपको हमारे साथ क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। खेलते समय भी उनका स्वाभिमान आड़े आ गया था, किंतु उन्होंने अपनी असमर्थता अंत में जता ही दी। उन्हें बच्चों से बहुत ही प्यार था। बच्चों के सामने वह अपना क्रिकेट का ज्ञान बघारते थे और अपनी हार कभी भी मानते नहीं थे। अब बच्चों, आपको पाठ पढ़ के यह आभास हो जाएगा कि कोई चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके मन में कहीं ना कहीं बचपना तो रहता ही है, विद्यमान रहता ही है। उनके मन में बचपना तो होता ही है। यदि हम सदा दूसरों की मदद करेंगे तो हम भी खुश और दूसरे भी खुश रहेंगे। ऐसा तो मैं आपको पहले भी कई बार पाठ में समझा चुकी हूँ। और व्यायाम और नियम पालन भी खुशी को बढ़ाते हैं, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। इसके ऐसे भी लिखवाए हैं, समझाया भी है कि व्यायाम और नियमितता हमारे जीवन में हर काम को नियमित रूप से करने के लिए हमें अपने जीवन में रूल्स बनाने हैं, जो मैंने गांधी जी का चैप्टर भी आपको पढ़ाया था। ये सब बातें हमें इस पाठ में दादाजी से सीखने को मिल। तो चलो बच्चों, अब हम पेज नंबर 90 लेसन नंबर 14 का पढ़ते हैं। जगत दादा मोहल्ले में दादा के नाम से ही जाने जाते थे। किसी को कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती तो जगत दादा मदद के लिए हाजिर। जगत दादा अच्छे नामी पहलवान ठहरे, होते भी क्यों ना पहलवान के पुत्र थे। अब आपको पता ही चल गया, जैसा कि आपको मैंने समझा दिया कि जगत दादा को मोहल्ले में सब दादा के नाम से जानते थे और दादा को कभी कोई भी ज़रूरत पड़ती तो हमेशा दादा उनके लिए हाजिर हो जाते थे। और वो कैसे थे? पहलवान। और क्यों ना होते, क्योंकि वो किसके पुत्र थे बच्चों? पहलवान के। बचपन से अखाड़े में ही खेल कूद कर बड़े हुए। नियमित रूप से पहलवानी का अभ्यास करने के कारण उनका शरीर मजबूत एवं ताकतवर बन गया था। नियमित, जैसा कि पहले समझाया, रेगुलरली कोई भी काम आप आज टीचर ने होमवर्क दिया इसलिए किया, टीचर ने होमवर्क दिया तो नहीं पढ़ाई की, तो उससे हम आगे पीछे का सब भूल जाते हैं। मैं भी आपको जब वीडियो हर एक सेशन में समझाती हूँ तो पहले थोड़ा आगे का बताती हूँ ना कि भाई हमने पहले पेज में या पहले सेशन में क्या पढ़ा था, तो आपको वो कंटिन्यूटी रहती है। इसलिए किसी भी काम को अगर हम रेगुलर करते हैं तो ही कंटिन्यूटी रहती है और हमें अच्छे से याद होता है। किंतु दिल बहुत ही कोमल था, इसीलिए परिचित अपरिचित की मदद को तैयार रहते। बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था। बच्चे भी हरदम दादा के पास ही मंडराते रहते थे। मंडराना यानी हरदम उनके आसपास घूमते रहते थे। हर इतवार को बच्चों की बैठक दादा के साथ जमती। इतवार यानी संडे। जगत दादा के दाव पेच और ताकत का लोग लोहा मानते थे। बच्चों, ये मुहावरा है, यानी उनके जैसा दाव पेच करने वाला कोई नहीं है। उन्हें कोई नाराज नहीं करता था। सब उनकी ताकत से डरते थे। गुस्सा भी उन्हें जल्दी आ जाता था।
किंतु उनका गुस्सा बच्चों पर कभी नहीं उतरता था। दादा पहलवान के पुत्र थे, सबकी मदद करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था। हर संडे को बच्चों के साथ बैठ के मीटिंग करते थे, अपने दाव पेच के बारे में बताते थे। उन्हें गुस्सा जल्दी आता था बच्चों पर, कभी भी बच्चों के ऊपर उन्हें गुस्सा नहीं आता था। जब से वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात चली, चारों ओर का वातावरण ही जैसे क्रिकेट में हो गया। हर गली मुहल्ले में नौनिहालों की छोटी बड़ी टोली क्रिकेट खेलती दिखाई देने लगी। नौनिहाल यानी बच्चों छोटे छोटे बच्चे। गली का नुक्कड़ हो, नुक्कड़ यानी कोना, पान की दुकान हो या चौबारा, सब जगह एक ही तरह की बातें सुनाई देती थी। अर्थात जब वर्ल्ड क्रिकेट की बात चली तो आप लोग भी कैसे टीवी के सामने बैठ जाते हो क्रिकेट देखने के लिए, वहीं आपको नाश्ता चाहिए, वहीं खाना चाहिए, और आप सोचते हो अगर स्कूल की भी छुट्टी हो जाए तो कितना अच्छा है। उसी तरह गाँवों में भी लोगों को क्रिकेट का शौक़ होता है। जब वर्ल्ड क्रिकेट की बात चली तो चारों तरफ क्रिकेटमय ही वातावरण हो गया। जहाँ देखो गली मूले गाँव का नुक्कड़, गली का नुक्कड़, सब जगह क्रिकेट की ही बातें होती। चाहे फिर वो पान की दुकान ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी लोग खड़े होकर क्रिकेट की ही बातें करते हैं। इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? अरे अपना सचिन चल जाए तो समझो वर्ल्ड कप हमारा हो गया। हाय अगर भारत जीत जाए तो मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊँ। इस तरह सब लोग क्रिकेट की ही बातें कर रहे हैं कि अरे अब की बार वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है, इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अरे अगर अपना सचिन चल जाए, सचिन को तो आप लोग सब जानते ही होंगे, है ना, जानते हो ना? हाँ, तो सचिन क्रिकेट बहुत अच्छे खेलने वाला खिलाड़ी है। वो कहते हैं कि अगर सचिन का बल्ला चल जाए, सचिन ने अच्छे से रन बना लिए तो समझो वर्ल्ड कप हमारा हो गया। हाय अगर भारत जीत जाए तो मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊँ। अब कोई कह रहा है कि भारत जीत जाए तो मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। कोई बच्चा कह रहा है कि अगर भारत जीत जाए तो मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊँ। अब जब माहौल में ही क्रिकेट छा गया हो तो जगत दादा उससे अछूते कैसे रहते। उन्हें भी क्रिकेट का शौक़ चराया यानी शौक़ चढ़ गया था। रही सही कमी बच्चों ने पूरी कर दी। अब जब चारों तरफ क्रिकेट की ही बातें हो रही हो तो जगत दाता कैसे पीछे रह जाते। उनको भी क्रिकेट का शौक़ चढ़ाया, और अगर जो शौक़ उनमें थोड़ी कमी रह रही थी तो वो रही सही किसने पूरी कर दी? बच्चों ने, दादा को क्रिकेट खिलाकर। उस दिन इतवार को पूरे मोहल्ले के बच्चा पार्टी दादा के पास एकत्र थे, यानी इकट्ठे हुए थे। कौन? पूरे बच्चे, जितने भी मोहल्ले में बच्चे थे वह सभी संडे को किसके पास इकट्ठे हो गए बच्चों? दादा के पास। दादा बच्चों से क्रिकेट मैच के बारे में पूछ रहे थे। बच्चे भी थे कि पूरे जोश के साथ अपना अपना क्रिकेट का ज्ञान बघार रहे थे, यानी अपने अपने ज्ञान की होशियारी बता रहे थे कि मुझे इतना इतना पता चलता है, कौन कौन अच्छी बैटिंग करता है और कौन अच्छा बॉलर है, जैसे विषय पर गंभीर चर्चा चल रही थी कि अचानक रोहित ने पूछा, दादा आपने कभी क्रिकेट खेला है? यानी बच्चे अपने ज्ञान की बड़ी बड़ी मार रहे थे कि कौन अच्छा बैटिंग करता है। कोई किसी का नाम ले रहा था, कोई सचिन का, कोई कपिल का, कोई सचिन तेंदुलकर का और कोई विराट कोहली का। सब अपनी बड़ी बड़ी मार रहे थे। इसी बीच रोहित नामक लड़के ने दादा से पूछा कि दादा आपने कभी क्रिकेट खेला है? हाँ दादा, आपको कभी क्रिकेट खेलते नहीं देखा, नन्हे विशाल ने सोचते हुए कहा। बच्चों के सामने यह स्वीकारने में कि नहीं आता, दादा का स्वाभिमान आड़े आ गया। झट से बोले, अरे जब मैं तुम लोगों के बराबर था तो खाली अपने मोहल्ले का ही नहीं बल्कि पूरे शहर का चैम्पियन था। अब जब बच्चे बोलते हैं कि आपने कभी क्रिकेट खेला है, आपको कभी क्रिकेट खेलते नहीं देखा, पर दादा तो थे कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें लग रहा था इतने छोटे बच्चों के सामने मैं कैसे अपनी हार मान लूँ। तो वह कहते हैं कि हाँ, जब मैं तुम लोगों के बराबर का था तो खाली अपना मोहल्ला, खाली अपनी ही जगह का चैम्पियन नहीं था, बल्कि मैं तो पूरे शहर का, पूरे सिटी का चैम्पियन था। ऐसा वह बच्चों को समझाते हैं। तो चलो बच्चों, अब आते हैं पेज नंबर 91 पे। सच्ची, नन्ही विशाल ने आश्चर्य से आंखें झपकाई। अरे और क्या, जब मैं बल्ला पकड़ता था तो दूसरी टीम भाग खड़ी होती थी, गर्व से दादा ने कहा। जब दादा कहते हैं ना कि मैं तो
पूरे शहर का चैंपियन था। तो नन्हा विशाल जिसने पहले पूछा था ना दादा को कि दादा हमने तो कभी आपको खेलते नहीं देखा, तो उसकी आंखें झपक जाती है आश्चर्य के मारे, उसको सरप्राइज होता है। वो सचमुच पूछता है दादा सच बोल रहे हैं? तो दादा बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, जब मैं बल्ला यानी बैट पकड़ता था तो दूसरी टीम भाग खड़ी होती थी। गर्व से घमंड से दादा बोलते हैं। सब आपसे डर जाते होंगे, आप पहलवान जो ठहरे। दादा के मुंह लगे नमन ने दादा को चिढ़ाया। मुंह लगा यानी जिसको दादा कभी कुछ नहीं कहते, वो दादा का लाडला था। कौन बच्चों? नमन। तो नमन क्या बोलता है? सब आपसे डर जाते होंगे दादा, आप तो बड़े पहलवान जो ठहरे। ये वो दादा को ऐसा बोलकर चिढ़ाता है। कौन? नमन। चुप करो शैतान, दरअसल मैं उसके जैसा। अरे क्या नाम है उसका? अरे भला सा नाम है। दादा सिर खुजाने लगे। अब वह उसको प्यार से डांटते हैं। चुप कर शैतान, मैं तो दरअसल उसके जैसा बता रहा था। अरे क्या नाम है उसका? भला सा नाम है। ऐसा करके दादा नाटक करने लगे और सिर खुजाने लगे। सचिन तेंदुलकर। विशाल ने मदद की। जब दादा उसका नाम सोच रहे थे कि वो कौन सा क्रिकेटर है, तो विशाल कहता है सचिन तेंदुलकर। हाँ हाँ वही, मैं सचिन की तरह खेलता था, कोई मुझे आउट ही नहीं कर पाता था। दादा ने गप मारी यानी ऐसे ही हवा में फेंक दिया कि हाँ मैं भी सचिन की तरह ही खेलता था, मुझे कोई आउट ही नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं तो क्या था बच्चों? पूरे शहर का चैंपियन था, पूरे शहर में सर्वश्रेष्ठ खेलने वाला था। बेचारा सचिन तो आउट ही हो जाता है और उसके पीछे पीछे पूरी टीम भी आउट हो जाती है। दादा क्यों ना आप ही अपनी टीम के साथ वर्ल्ड कप खेलने चले जाइए। आप जब आउट ही नहीं होंगे तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत ही जाएंगे। नमन ने फिर दादा को छेड़ा। अर्थात देखा बच्चों आपने, वो जो दादा का मुंह लगा नमन था ना, दादा का लाडला, वह फिर से कहता है कि सचिन तो दादा आउट हो जाता है बार बार, उसके पीछे पूरी टीम भी आउट हो जाती है, तो आप ही क्यों नहीं अपनी टीम के साथ यानी भारत की टीम के साथ वर्ल्ड कप खेलने चले जाते हैं। अगर आप आउट ही नहीं होंगे तो हम वर्ल्ड कप जीत ही जाएंगे। ऐसा नमन बोलता है और दादा को छेड़ता है, दादा की मस्करी करता है। ठहरो शैतान, तुम्हें लगता है मैं गप मार रहा हूँ? दादा ने नमन को बनावटी गुस्से से डांटा। बनावटी गुस्सा यानी सचमुच नहीं डांटा, जैसा कि आपको पता है ना कि दादा को कभी भी बच्चों पे गुस्सा आता नहीं था, इसलिए उसको बोलते हैं ठहर शैतान, तुझे क्या लग रहा है कि मैं गप मार रहा हूँ, कि मैं कभी आउट ही नहीं होता था? दादा इसी बात पर आज मैच हो जाए, देखें हम में से कौन आपको आउट कर पाता है। रोहित ने प्रस्ताव रखा। अब रोहित ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि दादा चलो इसी बात पे हम लोग आज मैच खेलते हैं और देखते हैं कि हम बच्चों में से कौन आपको आउट कर पाता है। आज तुम सब मुझे तंग करने की योजना बनाकर आए हो क्या? दादा ने सब बच्चों पर एक नज़र डाली। तंग कहाँ कर रहे हैं दादा, हम तो केवल आपसे मैच खेलने के लिए कह रहे हैं, भोला बनता हुआ नमन बोला। अब दादा को बार बार मश्करी कर रहे थे, तो ये कौन कर सकता है जो उनका मुंह लगा है, जो उनका लाडला है। तो नमन फिर बोलता है, जब दादा बोलते हैं ना कि आज तुम सब मुझे तंग करने की योजना बनाकर आए हो क्या, ऐसा प्लान कर आए हो क्या दादा को तंग करना है, ऐसा कहते हुए दादा सबकी तरफ देखते हैं। तब नमन बोलता है कि दादा हम तंग नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ आपसे मैच खेलने के लिए कह रहे हैं। ऐसा भोला समूह बनाता हुआ नमन दादा से कहता है। तो बच्चों मैंने आज पेज आपको 90 और 91 पढ़ा दिया है और समझा दिया है, तो आप इसे रीडिंग कीजिए, 2-3 बार रीडिंग कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और साथ साथ में आप FA3 की भी तैयारी कर रहे हैं ना, अच्छे से पेपर देना है। ओके, थैंक यू।